साथियों, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि इस चैनल में आयुर्वेदा, तंत्र विद्या, योगा और एस्ट्रोलॉजी इन चारों से रिलेटेड ही वीडियो डाले करूँगा। तो पिछले कुछ वीडियो से मैंने लगातार जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डाली। आपको शनि ग्रह की जानकारी दी, आपको जो है राहु केतु की जानकारी दी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे बाकी टॉपिक भी छेड़ने चाहिए, मतलब उन चारों में से आपका आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या और योगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी बीमारी जिसके लिए आज से मैंने कम से कम 4-5 साल पहले भी बहुत वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको चिपचिपे पानी की समस्या की वीडियो बताने जा रहा हूँ। बेसिकली चिपचिपा पानी क्या है और क्यों इसने युवा वर्ग को इतना परेशान कर रखा है। जैसे ही कोई बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, जैसे मान लीजिए 14 साल की या 15 साल की उम्र में कदम रखता है, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर नई तरह की जिज्ञासा आती है कि ये शारीरिक संबंध क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है, इससे क्या आनंद आता है। उसको ये जवाब उसके किसी बड़े अनुभवी मित्र या रिश्तेदार से तो मिल नहीं पाता, क्योंकि वो शर्मा जाता है। फिर वो सहारा लेता है कुछ गंदे चलचित्र, जिसको पॉर्न मूवी भी कहते हैं, इस तरह की वीडियोस का, जो आजकल इंटरनेट में बहुत आसानी से मिल जाती है। वो इसी को जो है घंटों तक देखता रहता है और उसमें अपने जिज्ञासा का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। जवाब तो उसे मिलता नहीं है, पर मिलती है उसे कुछ नए तरह की बीमारियाँ। कैसी बीमारियाँ? जब आप पॉर्न मूवीज़ देखते हो तो आपके मन में सबसे पहला जो ख्याल आता है, सबसे पहला जो आपको सीख मिलती है, वो यही मिलती है कि हाँ, असली जीवन में भी यही होता है। ये घंटे घंटे तक लगे रहना, ठीक है, और आकार, साइज़ इतना बड़ा होना, ये आप लोगों में एक गलतफहमी आ जाती है, जिस वजह से जब आप अपने आप को परफॉर्म कराने की कोशिश करते हो, सबसे पहली बात आप तो सहारा ले लेते हो हस्त मैथुन का, ठीक है। इस तरीके से सेक्स का आनंद लेने के लिए कई तरह के मैथुन होते हैं। मैथुन का मतलब लिंग को या योनि को इस तरीके से आघात देना जिससे उससे आनंद आए। मैथुन कई तरह के होते हैं। मुख मैथुन होता है, हस्त मैथुन होता है, योनि मैथुन होता है, गुदा मैथुन होता है, ठीक है। तो लड़कों के पास और कुछ तो अवेलेबल होता नहीं है, कोई पार्टनर तो अवेलेबल होता नहीं है, तो वो सहारा लेता है हस्त मैथुन का। फिर वो हस्त मैथुन करते करते अपने जो लिंग की जो नसें होती है उसको कमज़ोर कर लेता है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी टाइमिंग इतनी कम क्यों है, ठीक है, और क्यों जो है मेरा आकार इतना नहीं है। पहली बात, एक नॉर्मल जो मर्द होता है उसका जो एवरेज टाइमिंग होता है वो 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक हो सकता है। यही सबसे एवरेज टाइम होता है। आप लोग अपने मन में ये गलतफहमी ना पाले कि घंटे की टाइमिंग होती है, 2 घंटे की टाइमिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपकी 5 मिनट की भी एवरेज टाइमिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लिंग की नसें कमज़ोर हो चुकी है और आपके वीर्य में पतलापन आ चुका है। तीसरी चीज़, चिपचिपा पानी जो होता है वो एक लार किस्म का होता है। जैसे हम कोई अपना स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमें स्वाद के मारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस बारे में सोचते हैं, सेक्स के बारे में सोचते हैं, सेक्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो लिंग के मुख से एक जो जल आ रहा है, जो पानी आ रहा है, वो उसी लार टाइप का है, ठीक है। तो चिपचिपे पानी का सबसे मेन रीज़न ये होता है
ये टेस्टिकल के द्वारा ही पैदा किया जाता है। जो आपकी लिंग की जो नस है जहाँ से आपका वीर्य आने वाला है, उसमें पहले ये फैल करके उसको एक मतलब समतल सा बना देता है, एक चिकना सा बना देता है, ताकि उसके ऊपर से जब वीर्य निकले, क्योंकि वीर्य में भी एसिड के कुछ कण होते हैं, वीर्य में भी और आपके पेशाब में भी, तो ये पेशाब आने से पहले भी रास्ते को चिकना बनाता है। यूँ कह सकते हैं ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ये आपके पेशाब आने से पहले भी ये लुब्रिकेशन का काम करता है और आपके वीर्य आने से पहले भी लुब्रिकेशन का काम करता है। हाँ, जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप थोड़ा सा कुछ सोच रहे और तभी ये निकल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी चीज़ की जो एक्स्ट्रा होती है, लिमिट से ऊपर हो जाती है, तो वो सी चीज़ नुकसान है। तो अगर आपका ये जो पानी है ये हद से ज़्यादा आ रहा है, कुछ भी सोचते हैं, हल्का फुल्का सोचते हैं, बूंद बूंद टपकने लग जाए, तो इसे हम कमज़ोरी मान सकते हैं। वरना अगर ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ज़्यादा आप जब सोच रहे हैं उसके बाद अगर ये थोड़ा सा आ रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बची बात उसकी टाइमिंग कम होने की या आकार की। नॉर्मल आकार जो होता है वो 4 इंच से शुरू होकर 7 इंच तक हो सकता है एशिया में, जो नेचुरली होता है। अब आप सोचो कि मैं इसको बढ़ाऊँ, तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब आप अपने नेचुरल स्ट्रेंथ में होते हो, आप एक हाइट का ही मामला ले लो, कोई बंदा 6 फुट का है, कोई बंदा 5 साढ़े 5 फुट का है। अब जो 5 साढ़े 5 फुट का जो बंदा होता है वो पैर से लेके सर तक पूरा स्थिर, पूरा स्ट्रेट होता है, टाइट बिल्कुल, ठीक है। वहीं उसके बदले में जब आप वो 6 फुट वाले बंदे को देखते हो, तो 6 फुट वाला बंदा कुछ समय के बाद झुकना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो आपका नेचुरल साइज़ है आपके लिंग का, वही सबसे बेस्ट साइज़ है, क्योंकि कम से कम वो टाइटनेस तो दे रहा है। अब अगर आप उसको बेमतलब में बड़ा करने की कोशिश करोगे और वो ढीला पड़ा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। इंडियन लोगों में नेचुरल साइज़ यही होता है, ठीक है। बाकी जब आप यूरोप साइड में जाओगे, यूरोपियंस का साइज़ ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद अफ्रीकन होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कोई सी भी योनि हो, इस दुनिया की कोई सी भी स्त्री हो, इस दुनिया की कोई सी भी फीमेल हो, उसके लिए 4 इंच 5 इंच तक का जो लिंग होता है, ये भी सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त होता है, वो इससे भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस तरीके से आपके आकार का भी मैटर सॉल्व हो गया, आपकी टाइमिंग का भी मैटर सॉल्व हो गया। अब जो आपका लास्ट बचता है कि अगर आपको ये समस्या आ रही है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको पानी की समस्या आ रही है, तो पानी की समस्या के मामले में सबसे जो बेस्ट दवा मानी जाती है, वो मानी जाती है माजुन जिरियान खास। अब जो माजुन जिरियान खास है वो कई कंपनी की आती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि मैंने हमदर्द कंपनी का जो माजुन जिरियान खास है, ये कई लोगों पे ट्राई करवाया था, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिला था। 100 ग्राम की डब्बी 100 रुपये में आ जाती है आपको, मतलब 1 महीने में आप 1 से 2 डब्बे आराम से चला सकते हो। सुबह 1 चम्मच खानी होती है, शाम को 1 चम्मच खानी होती है। 3 महीने लगातार खाओगे, आपकी पानी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। टाइमिंग की समस्या है, टाइमिंग की समस्या ठीक करनी है, बाज़ार से 4 तरह के चूरन आते हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, पौंच के बीज, चारों को चाहे मिक्स कर लो, नहीं तो एक धातु पौष्टिक चूरन नाम का भी आता है, उसको ले आओ। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच, 3 महीने में आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो आज की जो मैंने वीडियो डाली वो आपकी डाली लड़कों के बीच जो नॉर्मल सी बीमारी चल रही है उसके इलाज के लिए। धन्यवाद।